मंदिर खोलने के मुद्दे पर उद्धव को मिला देवेंद्र फडणवीस का जवाब। कर्नाटक तमिलनाडु को क्यों रहना होगा सबसे ज्यादा अलर्ट। कोरोना के बाद अब किस बीमारी की चपेट में आए यूपी के कई जिले। कोरोना और नई महामारी से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 कोरोना से जंग। कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,966 नए केस आए। वहीं इस दौरान 34,768 मरीज रिकवर हो गए। एक दिन में 505 मरीजों की मौत महामारी से हो गई। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,83,000 से ऊपर पहुंच गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बीएमसी सतर्क है। खतरे को देखते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। 3 सितंबर यानी कल से मुंबई हवाई अड्डे पर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ये परीक्षण अनिवार्य होगा, जिसका पूरा खर्च यात्री उठाएंगे। कई राज्यों में स्कूल खुल गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि इस मुद्दे पर बनाए गए टास्क फोर्स और शिक्षा मंत्रालय स्कूल खोलने की संभावनाओं पर छानबीन कर रहे हैं। टास्क फोर्स की सिफारिश के अनुसार ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा। महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता की बात है। इस मुद्दे पर आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एक्सपर्ट्स, कोविड टास्क फोर्स के लोगों और अलग अलग मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 4,456 नए मामले आए हैं। मंदिर खोलने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा है। फडणवीस ने पूछा कि केंद्र सरकार ने अपने पत्र में कहां कहा है कि मंदिर मत खोलिए। देश के सभी राज्यों ने मंदिर खोल दिए हैं। फडणवीस ने कहा कि पहले अपने मन का करने और फिर केंद्र सरकार पर थोप देने का ये काम ठाकरे सरकार बंद करे। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में जितने समय से महाराष्ट्र के मंदिर बंद हैं, उतने समय तक देश के किसी भी राज्य के मंदिर बंद नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अगुवाई में कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा की गई। दोनों राज्यों को सलाह दी गई है कि वे केरल से लगते जिलों में खास तौर से वैक्सीनेशन की रफ्तार तेज करें। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में लगातार 1,000 से ज्यादा नए केस रोजाना आ रहे हैं, जबकि इन दोनों राज्यों से लगे केरल में हालात भयावह हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोविड से निपटने के लिए एक बैठक की। बैठक में कोविड से जुड़ी जरूरी दवाओं की देश में उपलब्धता पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया है कि देश में इस वक्त कोरोना से निपटने के लिए जरूरी सभी ड्रग्स मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जरूरी दवाओं के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल की भी देश में कोई कमी नहीं है। कोरोना का खौफ खत्म भी नहीं हुआ है और यूपी के मथुरा जिले में रहस्यमय बुखार से सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। अब तक 8 गांव बुरी तरह से इसकी चपेट में हैं। 12 लोगों की मौत हो चुकी है। 700 से अधिक सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। लोगों में डेंगू, जापानी बुखार और मलेरिया जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अनजान बुखार का कहर बढ़ता जा रहा है। 12 घंटे में यहां 7 और बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस बच्ची कोमल से मुलाकात की थी, उसकी भी मौत हो गई है। जिले में इस अज्ञात बुखार से 15 दिनों के अंदर मरने वालों का आंकड़ा 52 हो गया है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनेजा ने बताया कि 240 बच्चे अभी भी भर्ती हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।